सो हाय गाइस, सॉलिडवर्क्स प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वाले असाइनमेंट को करेंगे। बहुत ही आसान सा ड्राइंग है तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, आप पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनफाइनाइट एक लाइन लूँगा, सेंटर लाइन लूँगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पे लेने के बाद इनफाइनाइट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, इनफाइनाइट। और यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन तो ऑन ही है। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब जिस लाइन का कोई 3D नहीं होता, सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए लिया जाता है। उसके बाद ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं, उसके बाद टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद हमारा लाइन टूल एक्टिव है। और यहाँ पर कांस्टेंट को ऑफ, कंस्ट्रक्शन को ऑफ कर दो और इनफाइनाइट को भी ऑफ कर दो। उसके बाद मैं यहाँ से एकदम कोइंसाइड करके यहाँ पर सीधा खींचूंगा। सीधा खींचने के बाद फिर से क्लिक करके इधर क्लिक करूंगा, क्लिक करके फिर से इधर क्लिक करके ले आऊँगा ऊपर। सॉरी, ये मैं बाद में ठीक कर दूंगा। उसके बाद ऐसे जाके आप क्लिक ना मत छोड़ना, पूरा क्लिक करके यहाँ पर आके छोड़ना, तो ये बाद में यहाँ पर निकला हुआ नहीं रहेगा, पूरा फ्री हो जाएगा तुम्हारा माउस। उसके बाद टिक कर दो। टिक करने के बाद इसको यहाँ पर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नहीं आया क्या? अच्छा, हमारा लाइन टूल एक्टिव ही था। इसके मारो, इसके मारने के बाद इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको वर्टिकल कर दो, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ डायमेंशन वगैरह देना है। अच्छा, मैंने बोला था कि अगर मैं ब्लू से सिलेक्ट करूंगा तो अगर पूरा सिलेक्ट करूंगा तो ही पूरा सिलेक्ट होगा। ओके, पर अगर मैं ग्रीन से सिलेक्ट करूंगा तो जितना भी पार्ट को अगर मतलब 1% भी टच हुआ है तो पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने पहले वीडियो पर भी बताया था। उसको मैं मिरर करूंगा, यहाँ पर मिरर एंटिटीज पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मिरर अबाउट पर क्लिक करके एक्स एक्सिस को क्लिक कर दूंगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पर मिरर हो जाएगा। उसके बाद टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद यहाँ पर पूरा डायमेंशन दूंगा, तो हमारा चक्री ऑन करके 3D डायमेंशन लेने के बाद पूरा डायमेंशन वगैरह क्या दिया है। अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर पूरा डायमेंशन दिया है 68। तो मैं यहाँ पर 68 दबा के एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये पूरा दिया है 18, तो मैं यहाँ पर 18 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर 15 दिया है, तो मैं यहाँ पर 15 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर सर्कल तो नहीं है, तो पहले हाइट से यहाँ पर दे दो। हाइट से यहाँ पर नीचे तक कितना है, यहाँ पर 45 है। बाद में जब हम सर्कल लेंगे तब हम पूरा दे देंगे। 45 देकर एंटर मारेंगे। और ये जो ऊपर का जो डिस्टेंस है, ये ऊपर कैसे उठ गया यार। अच्छा ठीक है, चलो दे देते हैं। पहले हम ऊपर वाले को दे देते हैं। ऊपर वाले को देने के बाद यहाँ पर 48, हम यहाँ पर 48 दबा के एंटर मार रहे हैं। एंटर मारने के बाद और कुछ डायमेंशन छूट तो नहीं गया? अच्छा, ये इस प्लेन से, ये जो यहाँ पर इस प्लेन से यहाँ पर 6 है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 6 दबा कर एंटर मारूंगा। ओके, उसके बाद टिक कर दो। टिक करने के बाद यहाँ पर जो लाइन है, ये एक्स्ट्रा आ गया शायद। इस लाइन को सिलेक्ट करो। उसके बाद कंट्रोल दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करो। उसके बाद डिलीट मारो, तो हमारे एक्स एक्सिस सही सलामत रहेगा। ऐसा सिलेक्ट नहीं हुआ था, फिर से सिलेक्ट करके इसको डिलीट मारता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मैं इसको सिमिलर भी कर सकती हूँ, इस वाले पॉइंट को क्लिक करके। अच्छा, मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पर मैं इसको सिमेट्रिक कर दूंगा। सिमेट्रिक करने से अब मैं देखो क्या होता है। यहाँ पर मैं टिक करूंगा। टिक करने के बाद इस पॉइंट को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मर्ज कर दूंगा, तो देखो ये भी ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने सिमिलर कर दिया, तो हम सारे एक साथ सिमिलर करते जाएंगे। इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद कंट्रोल दबा के, अच्छा ऐसा मत करो, तुम डायरेक्ट यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो। तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो। तीनों को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिमेट्रिक पर क्लिक करो, तो भी हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट इसको क्लिक करो। उसके बाद कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो। उसके बाद इस एक्सिस को कंट्रोल दबा के क्लिक करो। उसके बाद तुम यहाँ पर सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक को क्लिक कर दो, तो इस तरफ उस तरफ सेम ही हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर और भी कुछ चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, इस लाइन को क्लिक करो। लाइन को क्लिक करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली इसके साथ है, और इसका भी सेंटर पॉइंट मैंने शायद स्केच करने के टाइम ही कोइंसाइड कर दिया था ना। हाँ, याद आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सर्कल लूंगा। तो एक सर्कल लेने के बाद यहाँ पर जो भी एक डिस्टेंस हो, यहाँ पर एक सर्कल ले लो और यहाँ पर भी एक सर्कल ले लो। सर्कल लेने के बाद हम इसके मारेंगे। इसके मारने के बाद, अच्छा मैंने शायद कोइंसाइड कर दिया। अगर तुम्हारा कोइंसाइड नहीं हुआ, मतलब मैंने ट्रैक कर लिया था, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबा के यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर दो, तो एकदम सही तरह से आ जाएगा। मेरा शायद सही तरह से आ चुका है। मैं यहाँ पर रिलेशन वगैरह चेक कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पर भी 7 दोनों जगह पर सेम रिलेशन अप्लाई हो चुका है। तो मैं इसको फिलहाल बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाने के बाद इसको भी सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इक्वल को चेक कर दूंगा, तो एक का डायमेंशन देने से दूसरे का भी डायमेंशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके हिलाकर यहाँ पर क्या कहते हैं, चरखे को घुमा के यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसका डायमीटर वगैरह कुछ दिया गया, डायमीटर 10 दिया है, तो मैं यहाँ पर 10 दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर इस पॉइंट को क्लिक करूंगा और इस पॉइंट को क्लिक करूंगा। इसका कुछ दिया है क्या यहाँ पर? अच्छा 35 दिया था। ओके, जो हमने पहले नहीं लिया था, तो हम 35 देकर एंटर मार रहे हैं।
तो हमारा लगभग सब कुछ सही हो चुका है लगता है, पर हम ऊपर नीचे इसको हिला सकते हैं। तो कैसे इसको ठीक करेंगे, मैं कोई एक पॉइंट को इस पॉइंट को सोचो, इस पॉइंट के साथ कंट्रोल दबा के ये जो वाई एक्सिस है इसको मैं यहाँ पर पॉइंट सेट कर देता हूँ, तो ये पूरा फिक्स्ड हो जाना चाहिए। ओके, हाँ हो भी गया, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, अगर तुम ना भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया है। ओके, तो मैं फिर से स्मार्ट डायमेंशन पर जाके यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है जिसका डिस्टेंस 20 है, तो हम यहाँ पर 20 दबा का एंटर मारेंगे तो इसको हिलाऊंगा, वो भी ऑटोमेटिक। अच्छा सिमेट्रिक नहीं था इसलिए नहीं हुआ, तो तुम अगर इसको कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद इस एक्सिस के रिस्पेक्ट पर इस कंट्रोल दबा के एक्सिस को भी सिलेक्ट करने के बाद तुम अगर सिमेट्रिक कर देते तो ये हिलाने से भी सेम हिल जाता। मैंने सिर्फ इक्वल किया था इसलिए डायमेंशन से ही आया, पर इसको मैं जब 20 दिया तो ये इस तरफ नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर सिमेट्रिक कर दोगे तो आ जाएगा। तो उसके बाद या तो तुम अलग से डायमेंशन भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँ। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर डिग्री वगैरह, अच्छा यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर डिग्री कितने, 45 डिग्री, 45, मैं यहाँ पर 45 दबा के एंटर मारूंगा। तो अच्छा ये भी एक साथ ही हो गया क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड था। ओके, तो मैं यहाँ पर इसके मार, तो इसके मारने के बाद सब कुछ यहाँ पर तो फिक्स्ड हो चुका है। उसके बाद मैं एग्जिट स्केच करूंगा। एग्जिट स्केच करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है शायद। ओके, अच्छा नहीं हो रहा तो मैं फिर से फीचर पर जाऊंगा, उसके बाद एक्सक्लूड करूंगा। अगर खुद से हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें खुद से करना होगा। उसके बाद देखते हैं इसका थिकनेस वगैरह तो नहीं दिया है, तो तुम खुद से ही एक यहाँ पर थिकनेस देकर यहाँ पर क्लिक कर दो। तो देखो ये हमारा ये वाला ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। कंट्रोल दबा के मिडिल माउस दबा के तुम ऐसे पैन कर सकते हो जैसे ऑटोकैड पर करते थे। ऑटोकैड पर सिर्फ मिडिल माउस दबाने से होता था, पर सॉलिड वर्क्स पर कंट्रोल भी दबाना पड़ता है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। आज के लिए बाय बाय।